टेम्पो वालों को परेशानी इन रिक्शे वालों को हुई है और पब्लिक को हुई है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं हुई है। हम लोग का खाना पीना दुश्वार हो चुका है। ये कहीं पे भी जाते हैं घुमा के लाद लेते हैं, कहीं पे भी जाम लगा देते हैं, कहीं पे भी कुछ कर लेते हैं। प्लस कोई पुलिस दरोगा उनसे कोई आपत्ति नहीं करता है। एक टेम्पो अगर गलत खड़ी हो गई हो उस पर 500 का चालान भेजते हैं तुरंत, हैं तुरंत भेजते हैं। इनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं इनके लिए कहीं जगह नहीं है। रोज़ दैनिक जागरण में रोज़ पढ़ रहा था कि आज चेकिंग है, ई रिक्शा बंद होगा। 11 रूटों का बंद हुआ। कहाँ बंद हुआ बताओ? कहीं नहीं बंद हुआ, सब चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। फर्स्ट आई ले जो ले टेम्पो वालों की घुसा हुआ हमेशा रोक लेता है, तुरंत गाड़ी बंद करने की धमकी देते हैं। रिक्शा वालों को नहीं कुछ बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? सारी समस्या कब से ये दिक्कत आप लोगों को? हम लोग को जब से ये रिक्शा चला है तब से इन्होंने बर्बाद कर दिया टेम्पो वालों को। टेम्पो बिक गई है लोगों की, लोग भिखारी रोड पे आ गए हैं। भाई साहब, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, परमिट हमारा है, इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, सब कुछ हम झेल रहे हैं। उनका कहीं कुछ भी नहीं है। हमारी एक लिमिट है कि हम 15 साल के बाद ख़त्म। उनका 3 साल का था तो वो 5-5, 6-6 साल से वैसे ही चल रहे हैं। किसी में नंबर भी नहीं है, कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, किसी के पास लाइसेंस भी नहीं है, और जहाँ पाते हैं वहाँ मोड़ देते हैं। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी वजह से शहर के अंदर। आप जिस चौराहे पे चले जाइए, आप चारबाग स्टेशन के सामने देखिए, जाम लगा रहता है। पैदल जाने वाले यात्रियों की ट्रेनें छूट जाती हैं इनके चक्कर में पूरा। तो जीप अगर आएगी तो खाली वो हारन आते हुए चली जाएगी और कुछ नहीं। अगर विक्रम खड़ी है तो उस पर लाठी या फ़ोटो जरूर खींच जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ITO ऑफिस में जाएगा, इसका तुरंत चालान मिल जाएगा। इनको कहाँ लेके जाएंगे? इस टेम्पो से 10 परिवार पलता है और मैं गिना सकता हूँ इसके लिए, समझे? उससे क्या पलता है? अरे हम कह रहे इतने दुकान खोल रखती है रिक्शे की, हैं? सीधी सी बात, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं बंद करते हैं? जब तुम बंद करोगे सबकी दुकानें बंद होगी, रिक्शा नहीं निकलेगा। जो पुराने उनको हटाइए, जितने लिमिट में आप उनको चलवाइए ना। उसकी भी तो लिमिट होगी ना कि किसी रोड पे कितने रिक्शा चल सकते? कोई लिमिट नहीं है भाई साहब, नो लिमिट। हमारे विक्रम का एक लिमिट बनाया गया था कि विक्रम की वजह से जाम लगता है, इसलिए केवल 4000 परमिट किए गए थे। तो आज भी लगता है और बहुत ज़्यादा जाम लगता है पूरे शहर में। देखिए, पहले इस वजह से इस पर परमिट पे प्रतिबंध लगाया गया था कि परमिट इससे ज़्यादा नहीं होंगे। परमिट बंद कर दिए गए, परमिट नहीं खोले गए। अब मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये इतना शहर में 10 लाख ई रिक्शा हो गया है, तो इससे क्या रोड की चौड़ाई इन्होंने बढ़ाई? कुछ नहीं बढ़ाई। रोड तो वही है। और ये ई रिक्शा जो पास कर रहे हैं, तो ये क्या रोड पे नहीं चल रहे हैं, क्या हवा में चल रहे हैं? मैं प्रशासन, ITO प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये ई रिक्शा इतना पास कर दिया है और ये टेम्पो ऑटो के जो परमिट बंद कर दिए, बंद इसी बेस पे किए थे कि यहाँ शहर में जाम लगता है। खाना झेल रहे हैं हमारा ये चालान हो जाता है 2-2 हज़ार का, 12-12 हज़ार का। हम कहाँ से लाएँ? आज हमारी कमाई 300 रुपये रह गई। 300 रुपये में आप बताइए, घर का नाश्ता नहीं आता है, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? गलियों के लिए पास हुआ था, मेन रोड के लिए नहीं पास हुआ था, और आज ये सारे मेन रोड पे चल रहे हैं। इनको क्यों नहीं बंद किया? जरा गली के अंदर चलाए। अभी आज भी अगर कोई भी अगर हादसा अगर होता है, अगर जैसे कोई बड़ा अगर हादसा अगर होता है ई रिक्शे से, तो जब ज़्यादातर टेम्पो पर ही गाज गिरती है कि चलिए इसको कंप्लेन किया जाए। तो गाज अगर जिस पे गिरी है तो उसको देखा जाए ना, टेम्पो पे क्यों नहीं आ जाती है? किसी चीज़ से भी अगर हुआ तो सीधे टेम्पो पे आ जाती है। अब देखिए, आप एक गाड़ी देखिए, कम से कम 1 घंटा हो गया अभी तक गाड़ी नहीं भरी। इतना रिक्शा है कि सारी सवारी इधर उधर से चली जाती है। तो हम लोग यहाँ बैठे, देखिए आपके सामने बैठे, जब आएगा तब चलेंगे। ऊपर भरोसे शाम को बचेगा तो मिलेगा, तो ना वो भी नहीं। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही है। पहली बात तो इतनी ज़्यादा महंगाई, फिर कमाई नहीं है। ये जो गरीब तबके का आदमी है, टेम्पो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, इन पे किसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम करवाया जाए ताकि सभी लोगों का काम चला। ये नहीं कि रिक्शा हटा दिया जाए, वो रिक्शा भी चलाने वाले भी लोग अपने ही हैं, भाई बंधु हैं। लेकिन जो जिनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है, जो गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, कागज़ नहीं है, ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो रिक्शा तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कुछ है ही नहीं और ना कोई मालिक है उसका। तो नंबर किसी भैया मुझे 10 गाड़ी पर नंबर दिखा दीजिए, आप चल के रोड पे चलिए, मैं दिखाता हूँ कितनी गाड़ियों पर नंबर हैं।
कुछ नहीं है सर, बिना मतलब का चलाया जा रहा है। यहाँ सामने लगा करके वो गुंडई में गाड़ी भर लेते हैं अपनी कि मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ, मेरा कोई परमिट नहीं है, मैं हर तरफ जा सकता हूँ। लेकिन हमें परमिट दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक ही चलना है। अब उस रोड पर 100 रिक्शा चल जाएगा, 10 टेम्पो चलेगा, तो आप बताइए, आपको जाना होगा तो आप रिक्शे में बैठोगे, टैक्सी में बैठोगे? दूसरी चीज़, हमारे जस्ट बराबर में बस अड्डा बना दिया गवर्नमेंट ने, अपना कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को सुविधा मिल रही। लेकिन इससे भी हमारी 4 बाग की सारी सवारी कट गई। मरता ना तो करता क्या वाला काम चल रहा है भैया, अब क्या ही बोलें। और ज़्यादा बोलो तो सरकार जेल भेज देती है। अगर दिया था तो रोजी रोटी एक आदमी को, एक घर को एक देते रिक्शा की, भैया जो चला लेता उसको परिवार पालो अपना। सही से चेक किया जाए तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा आधे लोगों के पास। सबको तो ये निकला था विकलांगों के लिए। विकलांग कैसे चलाएंगे? चलाते हैं जो पैरों से विकलांग है वो चलाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से चलाते हैं। लेकिन ये चलाते कम, अब गुंडई ज़्यादा करने लगा है कि 2 बच्चे सुखी अच्छे, तो वैसे इनको भी तो देना चाहिए था कि लिमिट भर देना चाहिए था। जैसे परिवार में अगर आपने लिमिट लगा रखा तो यहाँ पर भी तो एक लिमिट होना चाहिए थी। अब देखिए यहाँ से लेके आप अमीनाबाद तक चले जाइए, ई रिक्शा की दुकान कम से कम नहीं आपको 15 दुकानें मिलेंगी, और 15 दुकानों में से अगर 2-2 रिक्शा डेली निकला तो 30 यहीं से निकले, यहाँ से अमीनाबाद, और कितना है। खास तौर पर जो विक्रम और ऑटो वाले लोग हैं वो कहते हैं कि उनकी सवारी कम हो गई है, इसके अलावा उनका जो आमदनी है वो कम हो गया है आप लोगों की वजह से, ऐसा आपको लगता है? भैया ये है हिंदुस्तान, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल है। यहाँ तो यही है, जिसकी लाठी उसका भैंस है, जिसको देखो वो मोटर लिए चला आ रहा, जरा जरा से लड़के चले आ रहे हैं। तो ये आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ई रिक्शा जो है ज़्यादा हो गई हैं? ज़्यादा हो गई, इस पे पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इस पे जो चलाने वाले हैं उनका लाइसेंस तो कंपलसरी चेक करना चाहिए। गाड़ी के कागज़ तो होंगे, जो भाई गाड़ी खरीदेगा उसको कागज़ मिलेगा, लेकिन चलाने वाले का लाइसेंस ज़रूर चेक होना चाहिए। उसकी वजह से ये ट्रैफिक भी रहता है, और ये जो रोड पे आप देखते हैं अतिक्रमण, जी गलत तरीके से सड़क पर जो है गाड़ी चलाते हैं, बहुत गलत तरीके से। अरे होते हैं, हाँ, जो नज़र में आता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता है वो छुप जाता है, वो तो सही। पब्लिक जाने, हम लोग किराएदार हम आपकी बात कर रहे हैं। आप लोग ई रिक्शा चलाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, विक्रम चलाते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग उनकी सवारी खा गए हैं, इसके अलावा उनका जो रोज़गार है वो कम हो गया है आप लोगों की वजह से। तो हम लोग बताओ कौन रोजगार करे, बताओ? आरोप जो लगाते हैं सही है वो? तो भैया तो बिजनेस है, सबके लिए आई, कोई मेरे लिए तो आई नहीं, उनके भी लिए आई, सबके पब्लिक के लिए आई, कोई ये तो ना हमारे लिए आ गई। तो ये तो हर पब्लिक चला रही, हम तो आदमी चला रहा, क्या किया जाए।